हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने इसका जीके का डाला था सहायक संपरीक्षक जो हुआ था सुबह 9 बजे से लेके 19 दिसंबर के। तो उसमें मैं बता रहा हूँ आज अभी मैथ्स का मैं सॉल्यूशन पेपर बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं इसमें बताऊँगा, देखिए जो मैंने मैथ्स का चैप्टर बताया था औसत से भी उससे 2 क्वेश्चन फंसे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और परसेंट से भी जो क्वेश्चन बताया था उससे भी क्वेश्चन फंसे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्णी 1.0816 का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें गुणा करेंगे ना इसको, तो इसका मान इतना आएगा। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, ए। ठीक है। अब सेकंड में सॉल्यूशन बताऊंगा पूरे वीडियो का आपको। कि सेकंड सबसे पहले क्या दिया इसमें कि इसमें देखते हैं कि 248 है, फिर प्लस करनी में 52 है, फिर प्लस करनी में 44। तो देखिए इसका करनी का मान कितना होगा, 12। ठीक है, ये करनी का मान होगा 144 का 12। अब 12 को 52 में प्लस करोगे ना, इसको जोड़ दोगे तो 64 होता है। ठीक है, और 64 का वर्ग कितना हो, 64 जो होता है वह 8 का वर्ग होता है, तो इसलिए करनी हट जाएगा। अब करनी हट गया तो बच गया क्या, 248 और करनी में 8। तो 248 और 8 क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। करनी में 256 हो जाएगा। तो करनी में 256 का मान कितना होता है, 16। तो इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, ऐसे ही मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। अभी आपसे माफ़ी चाहता हूं मैं कि ब्लैक बोर्ड में इसको नहीं बता पा रहा हूं करके। ठीक है, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो लघुत्तम समाप्तवर्तक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, देखिए अनुपात में कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2/3 है, तो इन दोनों का प्लस का मान क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए ये वाला जो कोण पूरा जो होता है ना, वो रहता है 180 अंश का। ठीक है, त्रिभुज ऐसे बनेगा तो ये तीनों होगा 180 अंश का। तो इसका मान अगर अपन ऐसे निकालेंगे तो 130 में अगर 180 को माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर का मान जो हो गया 50। अब अपन इसको यहाँ पर दिया गया है, ये b का मान 2x, यहाँ पर दिया गया है 3x। तो ये दोनों हो गया 5x और प्लस 50 बराबर तीनों का मान मैंने बताया था 180। तो 180 हो गया। अब ये दोनों का प्लस पूछा है वो, तो इसमें 180 में जब 50 को अपन घटा देंगे, क्योंकि ये तीनों का मान 50 होता है, तो कितना आ जाएगा, 130। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 130, डी होगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। इसको करेंगे तो यहाँ पर से 130 में 180 घटाएंगे तो 50 आएगा। ये तीनों त्रिभुज का मान 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी का मान अपने को निकालना है। और 50 में 80 को घटा देंगे तो 130, तो 130 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर मैं ना पहले इजी जी को बता देता हूँ, फिर हार्ड हार्ड को बताऊंगा आप लोगों को। तो ये भी इजी है, देख लीजिए। इसको भी एकदम ही इजी जी को बता देता हूँ, फिर हार्ड हार्ड को बता दूंगा। ठीक है, तो ये इसको देख लेते हैं। एक स्थान से 7 AM बजे 10 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलना प्रारंभ करती है, और बी उसी स्थान से 9 बजे 15 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करती है, तो बी ए को कितने समय में पार करेगी। तो इसमें बताया है, देखो ये मान लीजिए ए है, तो ये 7 बजे से चालू कर रहा है, और 7 बजे से क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। और बी जो है, यहीं पर बी जो है वो क्या कर रहा है, 9 बजे चालू कर रहा है। 9 बजे इतना 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वही स्थान पे। तो मैं आपको बता दूं इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए तो ये जब चलेगा स्वाभाविक बात है इसकी स्पीड कम है। तो ये 2 घंटे में कितना चल रहा है, तो ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। तो 7 से लेके 9 घंटे में कितना हो गया, 2 घंटा हो गया, तो ये 20 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, ये कितना है, 20 किलोमीटर चल दिया ये। अब 20 किलोमीटर चलने के बाद क्या आ गया, इसकी स्पीड। तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 किलोमीटर जो है वह चाल हो गया। चाल बराबर मैं आपको बता देता हूँ, तो सॉरी मैं चाल बोल दिया था, वो दूरी हो गया, 20 किलोमीटर की दूरी हो गया। अब इसका एक सूत्र है, याद रखिएगा, जब एक ही स्थान से ना एक ही जगह में से जाएंगे तो उसमें क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 किलोमीटर यानी इसका चाल 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चाल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर चाल आ जाएगा। तो 20 को 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 घंटा हो गया। तो ये समय निकल गया 4 घंटा। अब 4 घंटा को क्या करेंगे 10, 9, 4, 13 होगा, 9 में प्लस कर देंगे तो 9, 4, 13 होगा, और 13, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा।
ठीक है, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में इजी इजी आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक तो ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। जो गुना रहता है ना तो उसका पहले वर्ग देख लीजिए, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और यही वर्ग को क्या कर दीजिए, ये टी यानी समय के साथ गुणा कर दिए, तो 6 गुना 2 यानी 12। आंसर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, इसके गुने को इसके वर्ग को इससे गुणा कर देना। कभी भी ये सवाल जब आता है इस टाइप का तो याद रखिएगा, ये ट्रिक है। अब आते पर अगले क्वेश्चन पे। ये भी एकदम ही इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। देखिए, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी का वार्षिक आय में 12.5% की वृद्धि 1250 की वृद्धि हो जाती है तो उसका मूलधन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं इन दोनों का, देखिए इन दोनों में अंतर आपको क्या दिख रहा है? 2.5% का ना, तो 50,000 में 2.5% निकाल देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1250 आएगा 2.5% का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी। मैं इसको नहीं ब्लैक बोर्ड में नहीं समझा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो अब ये क्वेश्चन में देखते हैं कि इस विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी इसमें ना सबको अगर आप भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो ए नंबर का होगा, इसका क्या होगा? ए। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यदि 1/3.718 को भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? तो 0.2689 प्राप्त होता है। तो 1 इतना को भाग देने पर कितना प्राप्त होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसको भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा 2689 प्राप्त, 2689 प्राप्त होगा। अब आते पर अगले क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यापन द्वारा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, मंडी निरीक्षक में भी पूछा था और अभी भी पूछा गया है। इसको रेकरिंग का क्वेश्चन बोलते हैं, यानी बार। ठीक है, तो इसका साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसका साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये 6.46 दिया है, तो अगर जो दशमलव के बाद जो संख्या रहती है ना उससे माइनस कर देते हैं, तो 6 से माइनस कर देते हैं, और ये दो जो संख्या है ये वाली, उसके बटे में क्या लिखते हैं? 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो 9 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 46 में इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये 6 प्लस और ये हो जाएगा 40/9। तो जब प्लस रहता है ना उसको दशमलव में बदल देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। भाग दे के भी देख सकते हैं आप लोग, इसको भाग दोगे ना तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते पर अगले क्वेश्चन पे। एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उसे 225 में अदा करता है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कई क्वेश्चन क्या रहता है, अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको एकदम ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका। इसमें पहले ऑप्शन ले लीजिएगा, तो ऑप्शन इसमें देख लीजिएगा, तो 225 है तो अपन 150 को ले लेते हैं। ठीक है, 150 का 20% अपन निकालेंगे ना तो 180 होता है। 180 का फिर 25% निकाल दिए अपन, तो 180 का 25% जब निकालेंगे ना तो वो क्या होगा? 55 और यहाँ पर आ जाएगा 25 चौक 100, तो 4 एकम 4 और यहाँ 45 बार में चले जाएगा, तो 45 पंचे 225। ठीक है, आ गया आंसर। कई बार क्या करना फ्रेंड्स कि आपको ना आंसर से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आप बोलोगे ऐसे थोड़ी ना होता है, तो ये देखिए ऐसे होता है तो एकदम ही ईजी बनेगा। इसका आंसर डी है। आंसर से ऑप्शन ले लेना, ऑप्शन को कर करके करना, वो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे इसको भी आंसर से ही अपन बता देते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग 72 है, उनका अनुपात नहीं हो सकता। अब वो अनुपात नहीं हो सकता बोल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि ये दोनों संख्या का योग 72 है, तो ये इनके भी संख्या का योग, अनुपातिक योग अपन देखते हैं। तो देखिए ये इसका अनुपातिक योग करेंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 12 होगा, इसका जोड़ देंगे तो 8 होगा, इसका जोड़ देंगे तो 9 होगा, और इसका जोड़ देंगे तो 7 होगा। अब सबको इससे भाग दे दीजिए, तो 12 छिका 72 होता है, 8 निया 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। लेकिन 7 से 72 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा मैं फास्ट समझा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये तो एकदम ही ईजी क्वेश्चन है, और इसको मैं अपने परसेंट वाले बेस पे मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया भी था। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स एस का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, एस का स्क्वायर बाई 100, और हमेशा ये कमी होता है, हमेशा कमी होगा। जब एक बार कमी और एक बार वृद्धि होगा ना तो हमेशा याद रखेगा कि एक्स का तो अपन क्या करते हैं, 20 का स्क्वायर कर दिए तो 20 गुणा 20 और बटा 100, 100, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4, और मैं बोला था हमेशा कमी होता है, तो ये कमी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ऐसे ही मैं ट्रिक के माध्यम से अपने वीडियो को बनाया हूँ फ्रेंड्स, बताया हूँ मैं। अब इसमें बोल रहे हैं एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है।
तो 6a का वर्ग होता है फ्रेंड्स इसका सूत्र, घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a का वर्ग। तो 8 का वर्ग अपन करेंगे 64 हो जाएगा, और 64 में 6a का वर्ग बोला 6, 6 चौक 24, 7 में 2, 6 छिका 36 और 2 38। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 384। ठीक है, मैथ्स का पोजीशन उतना हार्ड नहीं दिया था फ्रेंड्स, लेकिन चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं आपको बता रहा हूं, उसका क्षेत्रफल का सूत्र है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इन सबको जब गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जैसे 2 और इसका गुणा इसके साथ कर दिए, ठीक है, तो 28 आ जाएगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 5 6 20 है ना, 4 5 6 20, 7 में 2 6 24 और 2 26, 26 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 7 5 6 35 है ना, 35 और हाथ में आ गया 3 और 7 छिका 42 और 3 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना 0.5। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 8 6 14 5 19, और इनको जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 1 9, तो 9 और ये 95 आ गया। ठीक है, तो 99.5 का गुणा 2 से कर देंगे तो 199 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 199। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें बोला है कि 25 का 25% किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसमें परसेंट वाले शुरू में ही मैं बेसिक से पढ़ाया था, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 25 के यानी 25, अब गुणा बोल रहा है, गुणा परसेंट हटाएंगे ना तो नीचे 100 से भाग देते थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब बोलोगे सर सब में 625 आंसर दिया है, तो मैं बता दूं आपको, नीचे में 1 2 3 4 4 जीरो है। अब जब दशमलव हटाते हैं ना तो 0 0 को काटते जाओ, तो देखिए 1 2 3 3 संख्या है, और यहाँ पर 1 0 और लगा दो तो दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.126 यानी बी वाला आंसर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये भी एकदम ही ट्रिक के माध्यम से मैं परसेंट वाले में अपने चैप्टर में बताया हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका भी एक सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो इसका सूत्र होता है एक्स और 100 प्लस एक्स बाई इंटू 100%, ये होता है इसका सूत्र। तो चलिए, अच्छा कम ही बोल रहा है ना, कितने प्रतिशत की अधिक है, हाँ तो ये होगा। तो चलिए, ये 50 हुआ, अधिक है बोल रहा है तो कम ही बोलता, तो माइनस कर देते, इन दोनों को करें तो 150 हो गया, अब बटा 100, तो 50 से कम 50 और 50 तिया, तो 3 ये 33 सही, 1/3 आएगा आंसर। तो ये सही हो गया, 33वां का सी सही हो गया। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुरेंद्र एक दूरी को साइकिल द्वारा 18 किलोमीटर की दूरी चाल से तय करता है, वह प्रारंभिक दूरी बस 15 किलोमीटर की चाल से वापस लौटे संपूर्ण यात्रा में औसत चाल। तो औसत चाल का भी, इसको भी मैंने चाल के चैप्टर में अपने बताया, आप जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ गणित का 2 चैप्टर पढ़ाया हूँ फ्रेंड, और 2 चैप्टर से देख लीजिए कि 8 क्वेश्चन अभी तक के बता चुका हूँ कि आपको फंस चुके, सिर्फ 2 चैप्टर में। आप जाके देख लीजिएगा, एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स 2xy x प्लस वाई, एकदम ही ट्रिक से है। देखिए, हर क्वेश्चन को मैं एक एक लाइन में बता दे रहा हूँ। 2xy x इंटू वाई, तो 2x का क्या मान है 18, और 2xy यानी 45, और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को करेंगे तो ये हो जाएगा 63, दोनों को जोड़ देंगे तो। अब इसको भाग दे देते हैं अपन, 63 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो देखिए 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, तो 180 हो जाएगा। सबको गुणा करेंगे ना तो 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 अब बटा 7 कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, बच गया 40, तो 7 पंछे 40 बचे, 7 पंछे 35, तो देखिए यहाँ पर ये 25 वाला आंसर आ गया। 25 है ना, तो 25.71, ये भी 2 लाइन में बन गया, एकदम ईजी है। तो ये 25.71 होगा आंसर। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन को मैं भी एक लाइन में बता देता हूँ फ्रेंड। एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल को इतने की दूरी से तय करता है, तो 2 लीटर पेट्रोल को कितनी दूरी में। तो देखिए, इसका कुछ नहीं करना था आपको, कि इसके बटे में ना, जैसे 228 के बटे में क्या कर देना था 24, यानी 2.4 कर देना था। ये 1 लीटर का होता तो 2 लीटर का इसमें 2 से गुणा कर देते। और ये यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पर भी 1 दशमलव है, इसलिए यहाँ दशमलव को काट देते। ठीक है, 1 दशमलव है करके। तो अब इसका मान क्या हो रहा था, इसका मान देख लेते हैं अपन लोग। 2 एकम 2 और ये 12, तब 12 से भाग दे देते हैं, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, और उसके बाद बच गया कितना 10 बच गया, तो 12 नहीं है 108, तो 19 आ जाएगा इसका आंसर।
कितना होगा 19। देखिए एक एक लाइन में मैं बता रहा हूँ ना, 19 हो जाएगा। हो सकता है फ्रेंड्स कि कई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिना ब्लैक बोर्ड के बता रहा हूँ करके। तो मेरे पास इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। चलो अब अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। एक टंकी को पाइप 5 घंटे में, एक 20 को 10 घंटे में और एक 30 घंटे में भरता है। यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए तीनों को जोड़ देना था। एक बटा, हमेशा एक बटा में, टंकी और जो समय कार्य के क्वेश्चन है ना, हमेशा एक बटा में लेते हैं। तो 1/10 और प्लस 1/30। तो ये तीनों का लघुत्तम अगर निकालेंगे अपन, तो तीनों का लघुत्तम आ जाएगा 30। तो पहला आ जाएगा 6×5=30 होता है, दूसरा का 3 होता है, 3×30 और पहले का 1 होता है। तो ये तीनों कर देंगे तो 10/30 आ जाएगा, 10/30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 यानी 3 होगा आंसर। क्या हो जाएगा? 3। तो ऐसे ही मैं एकदम ही इजी इजी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी एक लाइन में बताऊंगा, देखना एक लाइन में बताऊंगा इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 296 में भाग देने पर 75 शेष बचता है। इस संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इसका ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि इस संख्या को इससे भाग दो, अगर ये चले जाती है ना तो इस संख्या को इससे भाग दे दो, जो शेष बचेगा वही आंसर है। तो ये कितने 8 बार में जाएगी, इससे 8 बार में चले जाएगा। फिर इसको अपन देंगे तो ये वाली संख्या यानी 75 को 37 से भाग दे देते हैं, तो कितना चले जाएगा? तो 34×2 74 यानी 1 बच गया, 74 यानी 1। तो 1 होगा इसका आंसर। अब आते अपन अगले क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन एकदम ही मस्त क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें बोला है कि ए बी का अनुपात जो है 3:1 का है। 15 वर्ष पश्चात अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु है। तो इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना है, ये 3 अनुपात में है तो देखिए एक्स कर लीजिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं 3x, और यहाँ पर क्या कर लीजिए 1x कर लीजिए, ठीक है, यानी x। अब उसका क्या हो गया, 15 वर्ष पश्चात बोल रहा है, यानी 15 वर्ष प्लस कर दिया अपन लोग, 15 वर्ष प्लस कर दिए, उसके बराबर अनुपात यानी होता है 2:1। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, है ना, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये 3x धन 15 करके सेम रहेगा। उसके बराबर क्या हो जाएगा, उसके बराबर जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, पक्षांतर करेंगे ना, तो इसका गुणा जो है ये वाले भाग के साथ होगा। तो ये हो जाएगा 2x धन 30, ठीक है। तो अब देखिए ये और ये जो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। 3x में 2x घटाएंगे तो x बचेगा, x बराबर, और इन दोनों को घटाएंगे 15 में से 30 को तो 15 बचेगा। तो x बराबर 15 हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि x बराबर 15, तो वर्तमान, तो 15 को 3 से गुणा कर दीजिए, 3x, तो x का मान 15 है, तो 15×3 45 हो जाएगा, और 1 का 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसमें बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले बोल रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या क्या है, 2 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख है। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर 6% और 3% है, तो 2 वर्ष पश्चात यहाँ शहर की जनसंख्या की गणना की जाएगी। तो अब देखिए इसमें बता दी, ये 6% दिख रहा है आपको, ये 3%, मतलब 6% लोग जन्म लेते हैं और 3% लोग मर जाते हैं। तो अगर देखिए 6 लोग जन्म ले रहे हैं और 3 लोग मर जा रहे हैं, तो बचे तो 3% लोग ना, तो इसका 3% अपन निकाल देते हैं 2 वर्ष के लिए, वो आ जाएगा। तो अपन जब 2 लाख का 3% निकालेंगे, 3% परसेंट को जब हटाएंगे, तो मैं बोला था, मैं ये इस क्वेश्चन को भी बताया, आप मैं वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देते हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया जो हो गया वह, मतलब रुपया नहीं, सॉरी, 6,000 हो गया। तो 6,000 1 वर्ष का हुआ, तो 2 वर्ष का 12 होगा, तो 2 लाख है तो उसमें 12 प्लस कर देंगे तो 2,12,000। तो ये सही आंसर है, ठीक है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे कि इसमें बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 5% दर से, इसको भी बताया हूँ मैं फ्रेंड्स, वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना वहाँ से जाके, तो बढ़ रही है। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या, तो 3 साल पहले बोल रहा है। तो जब पहले बोल रहा है ना, तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब पहले बोल रहे तो अपन क्या करेंगे, ये 100 और बटा यहाँ पर क्या आएगा 105, और इसको क्या कर देंगे 105 को 3 वर्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा। तो जब इसको जब काटेंगे ना 20 और 21 को, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये कितने बार में 21 गुणा 21 गुणा 21 करके 3 बार में काटेंगे ना, तो यहाँ 20 बचेगा। तो और यहाँ पर 20 है, यहाँ ऑलरेडी 20, और यहाँ 20 का 3 हो जाएगा 8,
तो ये 8 दूनी 16,000 यानी 1,60,000 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 सी हो जाएगा। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। 6 संख्या, ये क्वेश्चन को विलोपित करेगा फ्रेंड्स 100%। ये क्वेश्चन का आंसर 135 आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर 135 है और इसमें एक 35 दिया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन विलोपित होगा। इसका भी मैंने औसत के क्वेश्चन में बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा कि किस पैटर्न से बनाया हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, ये भी पहले भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 6 संख्या बोला है, तो ABCD ऐसे करके 6 करेंगे तो 742 420 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 35 दिया गुणा 3 करेंगे तो 105 होगा। प्रथम 3 का 35 गुणा 3 105 होगा, क्योंकि 3 संख्या बोला है। अंतिम 4 का कितना होगा, 180 होगा। तो दोनों जोड़ देंगे ना 285 होगा। 285 को 420 में जब माइनस करेंगे ना तो 135 आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। थोड़ा मैं फास्ट समझा दे रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 50 संख्या का औसत 38 है, तो यह पाया गया है कि एक संख्या को भूल से 39 की जगह में 89 पढ़ लिया गया तो सही औसत। ये भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, अब जाके देख लीजिएगा। सिर्फ मेरे 2 चैप्टर में बता रहा हूँ, 8 से 9 क्वेश्चन फंसे, आप सोच लीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले क्या करना है, 50 गुणा 38 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 8 1 40, हाथ में 4, 5 चौक 20, 4 5 या 15, 15 4 19, तो ये 1900 हो गया टोटल। अब ये 1900, तो 1900 में क्या बोला है, भूल से 39 की जगह में करना कितना था, तो करना था 29, तो 29 को प्लस कर दिए। लेकिन कर कितने लिए गए, 89 कर दिए, तो 89 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और जितनी जनसंख्या यानी 50 है तो 50 से भाग दे देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, 1900 में 1939 में 89 घटा देंगे। तो 1939 में 89 जब घटाएंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 8 5 13 हो गया, और ये 1850 आ गया। अब 1850 को जब इससे भाग देंगे 50 से, 1850 को 50 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो 37 आएगा इसका आंसर। तो ये मैंने सब बता दिया फ्रेंड्स। तो और कुछ क्वेश्चन बचा होगा, देख लेता हूँ मैं। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था। ठीक है, तो इसमें बता रहा है, इसका एक चीज़ याद रखिएगा, जो वृत्त ऐसे बनाओगे ना तो इसका योग 360 होता है। कितना होता है, 360। तो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ए का जितना जितना मान दिया है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर रखोगे ना तो ये पहला नंबर का आता है आंसर। जैसे ये 360 लाना है आपको, तो आप क्या करोगे, 360 लाना है तो सबसे पहले ए का मान, तो ए का मान कितना कर दिए, 84 कर दिए, एक ही ये है। प्लस उसके बाद क्या करेंगे, ये बी का मान 2, ये 5 बी हो गया, और बी का मान 21 है, तो 21 पंचे 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, 75 है, ऐसे 75 तो ऑलरेडी दिया है, और सी का मान 2C है, तो 2C मतलब सी का मान 48 दूनी 96। तो ये सबको जोड़ दोगे ना आप, तो देखिए 5 5 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 0 हो गया, और इसको सबको जोड़ोगे तो 360 आता है। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, ए। इसका पहला आंसर होगा ए। ठीक है, अब इसमें आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। तो इसमें बोला है 2 वर्गों के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप में यानी 4a होता है, तो एक वर्ग का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4a यानी, और एक भुजा, और एक वर्ग की भुजा हो जाएगी 8। ठीक है, तो अब इन दोनों तीसरे वर्ग का जो परिमाप ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो है इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मतलब क्या हो गया, 100 माइनस बराबर कितना हो गया, 64, तो ये हो गया 36। 36 इसके बराबर हो गया। ठीक है, जो 36 निकला, जो इन दोनों को अंतर करेंगे, जैसे इसमें बोला था अंतर निकलेंगे, उसके वर्ग का अंतर करेंगे, तो a का वर्ग बराबर 36 हुआ, तो a बराबर 6 होता है, क्योंकि करनी करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 6 होता है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप मैंने बताया था 4a होता है, तो 6 चौक 24 होगा, तो इसका आंसर आ गया 24। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। और कौन सा क्वेश्चन बचा है, तो इसी तरह मैंने देखिए पूरे क्वेश्चन बता दिए आप लोग को। ये क्वेश्चन बचा है, तो ये क्वेश्चन का मैं आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था, लेकिन आंसर इसका भी बन जाएगा। तो इसका सूत्र होता है, देखिए, पहली जनसंख्या लघुत्तम समाप्तवर्तक गुणा महत्तम समाप्तवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना हो गए, तो पहली संख्या 12x होगी, और दूसरी संख्या गुणा 12y होगी। तो 12 12 को यहाँ पर कॉमन निकाल दिए तो 2 बार यहाँ पर आ जाएगा, 12 12 पक्षांतर करेंगे तो, और यहाँ होगा xy। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कटेगा, 12 कम 12, और यहाँ 12 कम 12, और 12 चौक 48, मतलब 14 आया। तो x इंटू वाई का मान कितना है, 14। तो ऐसे 2 मान होंगे, देखिए, एक होगा 14 गुणा 1, और एक होगा 7 गुणा 2। तो 7 गुणा 2 में जब रखेंगे ना अपन,
तो 12 को तो एक में होगा 12 सत्ते 84 और एक में होगा 12 एकम 12, नहीं 12 दूनी 24। तो इन दोनों को माइनस कर दिए तो 60 आया, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 108 आएगा। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, ये भी क्वेश्चन हो गया, लगभग सभी क्वेश्चन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।